तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बहुत पावरफुल वाला ग्रीन मॉन्स्टर बेल और उनके साथियों के ऊपर हमला करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज भी करता है। और आखिरी में गॉडेस के दिए हुए वेपन को यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर को एक ही हमले के साथ उस जगह पर मार डालता है। और आखिर में वो सभी लोग लिटरली बहुत ही खुश रहते हैं उस मॉन्स्टर के मरने के बाद। उसके बाद हमें प्रेजेंट में 18 फ्लोर मतलब सेफ जोन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी लेले विंडो के पास खड़ी होकर नेचर की मजा ले रही थी। और उस टाइम पर एंट्री होती है मेन कैरेक्टर बेल की, जिसको देखते हुए लिली कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर बेल। और वो कहने लगते हैं कि पिछले बार जो हुआ था वो मुझे एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। और वो ये भी कहती है कि असल में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और वो भी अकेले में, तो प्लीज आज का काम खत्म करने के बाद आप मुझसे मिल सकते हो। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाए थे सारे गॉड एक जगह पर आए थे। असल में वहाँ पर बेल का 4th लेवल होने की वजह से उनका नाम को चेंज करके एक दूसरा नाम दिया जाएगा। और उस टाइम पर एंट्री होती है हमारे लॉर्ड गणेशा की, और वो कहने लगते हैं कि आज के जो समारोह है वो किस वजह से आयोजित किया गया है। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारे फ्रेया कहने लगती है कि मेरे पास एक नाम है जो कि बेल को हम दे सकते हैं। और उसके बाद वो ये भी कहने लगते हैं कि बेल असल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है, उसने अकेले ही ब्लैक मिनटों के सामने खड़े होने की जरूरत की है। और इस चीज़ को देखते हुए हमारी गॉडेस हेस्टिया लिटरली जेलस फील करने लगती है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर फ्रेया ने बेल को नाम दिया था कि हस्बैंड ऑफ फ्रेया। और अगले सीन में इस बात को देखते हुए हमारी हेस्टिया चिल्लाते हुए कहने लगती है कैसा नाम हो गया। और उसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है उसको चालबाज लड़का देंगे, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उसको रैबिट नाम देंगे। और हमें अगले सीन में दिखाया था तभी हमारी हेस्टिया कहने लगते हैं कि मैं गॉडेस हूँ उसकी तो मैं नाम दूंगी। और आखिरी में दिखाया जाता है कि समारोह खत्म हो चुका था जहाँ पर बेल का नाम पड़ा था वाइट रैबिट फूड। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सारे घायल लोगों को देखने के लिए आया था। उस टाइम पर हमें दिखाया था ग्रीम और कहने लगता है कि असल में हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बिल्कुल फिट है और तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, असल में तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है। और उसके बाद हमें दिखाया था बेल और लिली वो दोनों ही बात जाने लगते हैं। और उस टाइम पर लिली कहने लगती है बेल सामा क्या आपका सारा काम खत्म हो चुका है आज का। और तो बेल कहने लगता है नहीं मुझे असल में ओका और चिकोसा से मिलने जाना है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर ओका चिकोसा और बेल तीनों बातें कर रहे होते हैं। और उसी टाइम पे ओका कहने लगता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से चिकोसा हट हुई है। और उस टाइम चिकोसा कहने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और तभी ये सब चीज़ों को हमारी लिली छुपते हुए देख रही होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर बेल ओका को समझाने लगता है कि सारे बंदी धीरे धीरे करके पावरफुल हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है डाफने और कैसेंड्रा सान की। और तभी डाफने कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेल, हम लोग मुसीबत में फंस चुके हैं। और उसके साथ ही वो दोनों बेल को भगाते हुए वहाँ से लेके जाने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाती है लिली इस चीज़ को देख के लिटरली जेलस फील करने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाती है जहाँ पर हमें डाफने कहने लगती है कि ये जो बेल चालवल का बंदा है वो हमारा दोस्त है। और तभी वो बंदा या जो शॉपकीपर होता है वो मान जाता है और वो कहता है कि तो ठीक है। और तभी हमारी लिली को समझ में आता है कि असल में कुछ प्राइज ऐसा होता है जो कि 4 लेवल बंदे को बस मिलता है, इसलिए डाफने बेल को यूज़ कर रही है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं उनके सामने मिकोतो और हारुहिमे चले आते हैं, जिसके वजह से बेल मिकोतो और हारुहिमे वो तीनों ही बातें करने लगते हैं। और तभी हमारी मिकोतो कहने लगती है कि कैसे हारुहिमे अपने लेवल बूस्टिंग पावर की यूज़ करके सारे लोगों की जान बचाई है। और तभी मिकोतो हारुहिमे को कान में कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छाई करूंगी। और अगले सीन में हमारे बेल उनसे माफ़ी मांग रहा होता है और वो कहने लगता है ये सब मेरी गलती है, बेदी मैं तुम लोग अकेले नहीं छोड़ता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और उसके साथ ही हमारे हारुहिमे कहने लगती तुम चिंता मत करो, इसकी वजह से मैं अपने पावर को जान पाई हूँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो लिली थी वो लिटरली यार बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। और उस टाइम पर एंट्री होती है वोल्फ और बोरो सान की, जिसको देखते हुए वहाँ पर आयशा सान भी चली आती है और वो बेल को अपनी पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो सब लोग मिलके एक दुकान में जाते हैं पार्टी करने के लिए। और उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाया है जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि लिटिल लॉकी का सेकेंड एडवेंचर नेम है रैबिट फूड। और इस चीज़ को हमें लिली सुन लेती है। और हमें अगली सीन में दिखाए थे बेल के साथ सभी लोग बाहर में बैठे हुए थे। और उस टाइम पर हमारी लिली छुप के बैठी हुई थी और वो कहने लगती है कि मैं सबसे पहले होंगी जो कि बेल को उसका दूसरा नाम बताऊंगी। और वो ये भी कहने लगते हैं कि मैं तुम लोगों से नहीं हारने वाली। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और वो कहने लगता है कि असल में आज जश्न का दिन है, क्योंकि हमारे लिटिल रॉकी को उसका सेकेंड एडवेंचर ने मिल चुका है जिसका नाम है रैबिट फूड।
और इस बात को सुन के ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल थोड़ा सा तो मतलब सैड फील कर रहा होता है। और उस टाइम पर हमारी लिली जो कि मतलब लिटरली यार बहुत ही दुखी हो चुकी थी। और उस टाइम पर सारे लोग बेल को घेर लेते हैं चारों तरफ से उसके बातें करने के लिए। और तभी हमारी लिली वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्मोक ब्लास्ट करती है और उसके साथ ही लिली बेल को वहाँ से भगाते हुए लेके जाने लगती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेल और लिली दोनों एक साथ बैठे हुए थे और बेल लिली को थैंक यू कह रहा होता है। और तभी लिली कहने लगती है कि असल में मैं सब नहीं चाहती थी। और उसके बाद वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारा नाम बोलना चाहती थी। और इस बात को सुन के वो कहने लगती है कि असल में मास्टर बेल मुझे अच्छा लगा कि तुम उस टाइम पर मुझे बचाना है। और तभी बेल कहने लगता है कि चिंता करने कोई बात नहीं, मैं तुमको हर टाइम बचाने आऊँगा। और तभी लिली कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे सिर के ऊपर से अपना हाथ हटाओ। और तभी लिली कहने लगती है कि मास्टर बेल आपको कॉन्ग्रेचुलेसन आपके नए नाम के लिए रैबिट फूड। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है रियोसान को। और तभी हमारा अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पर बेल और लिली दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से बहुत सारे बंदे उसके साथ चले आते हैं जिसको देखते बेल उससे पूछने लगता है कि असल में क्या हुआ। और तभी बोरोसान कहने लगते हैं कि किसी ने एक आदमी को मार डाला है। और तभी लिली पूछती है कि क्या वो कोई मॉन्स्टर वगैरह था। और तभी एक बीस्टमैन कहने लगता है कि नहीं, वो असल में एक एडवेंचर था, उसका नाम है गाले विंड। इस बात को सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बेल लिटरली शॉक हो चुका था। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहने लगता है कि ये झूठ है, रियोसान किसी को मार नहीं सकती। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ था या उसको मारा गया था। और हमें दिखाया था वो बंदा असल में मर चुका था। और तभी हमें दिखाते जहाँ पर बोरोस कहता है कि डेफिनेटली उसको बहुत दर्द दे के मारा होगा। और तभी वो बीस्टमैन कहने लगता है कि मैंने देखा था अपनी आंखों से वो गाले विंड ही थी। और उसके साथ ही इस सब चीज़ों को देख के बेल को लिटरली बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और तभी उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू होता है जहाँ पर बोरोस कहता है कि तो ठीक है चलो हम लोग गाले विंड को ढूंढते हैं और उसको गिल्ड के हवाले करते हैं। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर बेल की टीम तो बिल्कुल भी नाखुश थी। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए थे बेल और उनके दोस्त लोग सारे घर के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या रियोसान ऐसे मर्डर कर सकती है, क्या ये सच में रियोसान ने किया हुआ होगा। और तभी लिली कहने लगती है कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग जाके बोरोसान को टीम अप करेंगे और उसके साथ ही उनसे पहले हम लोग रियोसान को ढूंढेंगे। यदि हमको रियोसान मिल गई तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने ये काम किया है। इस बात को सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं। और तभी बेल कहता है कि तो चलो ठीक है हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए थे आपसी को जो कि सोच रही होती है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग भागते हुए यहाँ से चले गए थे और उनमें से एक बंदे को देखते ही हमारी जो रियोसान थी वो बहुत ही गुस्से में चली आती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। असल में मुझे समझ ही नहीं आया था कि वो असल में है कौन। और उसके बाद हमें दिखा था जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल के सारे पार्टी लोग असल में रियोसान को ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और उसके साथ ही हमारे हेस्ते के पास मिकासा वहाँ आए थे। उस टाइम मिकासा में हमारे हेस्ते को सब कुछ बातें कहने लगते हैं जो भी अभी डंजन के अंदर चल रहा है। इस बात को सुन के हमारी गॉडेस कहती है असल में सब क्या चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर वो सभी लोग रियोसान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके साथ ही उनके सामने बड़े बड़े मैमथ चले आते हैं और जिसको देखते हैं बेल और बाकी सब लोग मैमथ के साथ लड़ने लगते हैं और उनको मार गिराते हैं। और कुछ टाइम चलने के बाद उन लोगों को अपने सामने 24th फ्लोर का ग्रेट वाटरफॉल दिखता है जिसकी वजह से वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे चलेगी जब तक रियोसान नहीं मिल जाती। और उस टाइम पे हमारा वेल बेल को असल में एक सील्ड वाला कपड़ा देता है और वो कहने लगता है कि असल में ये देने को मुझे लिली ने कहा था। और अगले सीन में बोरोस कहता है कि हम लोग इसी जगह पर अपना टीम को डिवाइड कर देते हैं। और इसके साथ ही बेल बोरोस के साथ जाता है और बेल एक एक करके सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। और उस टाइम पे भी बोरोस भी सभी मॉन्स्टर को मार ही रहा होता है और बोरोस के टीम लोग भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ हमें दिखाते हैं उनके ऊपर कोई अजीब तरीके से ट्रायंगल तरीके से या डायमंड तरीके से मॉन्स्टर हमला करते हैं लेजर बीम से, जिसको देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बेल कहता है कि तो लाइट क्विज है। और उसके साथ बोरोस कहता है कि हम लोग इससे फाइटिंग कैसे करें। और उसी टाइम पे बेल बहुत तेज से उनकी तरफ भागते हुआ जाने लगता है। और उसके साथ ही बेल अपने सिल्क क्लॉथ को यूज़ करते हुए उनके ऊपर हमला करता है और वो सारे मॉन्स्टर मार जाते हैं। और उसके बाद बेल सोचने लगता है कि इस सिल्क क्लॉथ को वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। और तब हमारा बोरोस आता है, बेल को थैंक यू कहता है मॉन्स्टर को हराने के लिए। और उसके बाद बहुत सभी लोग रियोसान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों को
कुछ अजीब तरीके से साउंड सुनाई देती है, जिस वजह से हमारा बेल वहाँ से भागते हुए एक अलग जगह पर चला आता है और वो अपने सामने नोटिस करता है कि वो असल में हमारी मारिया गाना गा रही होती है। और तभी मारिया भागती हुई बेल को गले लगाती है और कहने लगती है मैं बहुत ही डरी हुई हूँ। जहाँ बेल पूछता है कि मारिया असल में क्या बात हुआ, तो हमें डरी हुई क्यों लग रही हो। और उस टाइम पर मारिया कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। और उस टाइम पर बेल को समझ आता है और वो कहने लगता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को देखा है जो कि एल्फ होगी, और वो बेल असल में मेरी दोस्त है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। जिसको सुनते ही मारिया समझ जाती है वो किसकी बात कर रही है। और तभी मारिया कहती है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले आती हूँ। और उसके साथ ही मारिया बेल को डायरेक्शन दिखाने लगती है और वो दोनों ही रूसान की तरफ जाने लगते हैं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल अपने सामने नोटिस करता है कि एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा घायल पड़ा हुआ है, और वो अपने सामने नोटिस करता है उस बंदे को हमारे रूसान बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। और तभी बेल कहने लगता है रूसान तुम्हें क्या कर रही हो, रुक जाओ वहीं पर। और तभी रूसान कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, और वो ये भी कहती है कि असल में मैं जो भी करूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तभी वो कहने लगती है कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही मरना चाहिए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बेल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बंदे को मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा पहले से मर गया था। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल मारिया को कहता है कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ, और उसके साथ ही वो उस बंदे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस बंदे को बोरोस की टीम के पास लेकर आया था। और उस टाइम पर बोरोस के टीम मेंबर कहते हैं कि एक बंदा अभी जिंदा है, इसके ऊपर गालेविन ने हमला किया था। और उससे पूछने लगता है कि उनके ऊपर किसने हमला किया था, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि वो गालेविन मतलब रूसान ने उनके ऊपर हमला किया था। और तभी बोरोस कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारी टीम ने या तुम्हारी फैमिली ने मिलके असल में रूसान या गालेविन की फैमिली के ऊपर हमला किया था, मैंने सही कहा ना। और उसके साथ ही वो कहने लगते हैं कि अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं यदि वो तुम्हारे साथ रिवेंज लेगी। और तभी वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि उनको अभी करना क्या है। और उस टाइम पर वो कैट वाला इंसान कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसके साथ ही बोरोस कहता है कि तो चलो कोई बात नहीं, पहले हम लोग रूसान को पकड़ते हैं और उसके बाद उसको गिल्ड के हवाले करते हैं, गिल्ड जो भी सजा देगा वो उसको वो मंजूर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बेल को नीचे कुछ पड़ा हुआ मिलता है, और तभी अचानक से वहाँ पर रूसान हमला कहती है या उनकी तरफ रूसान भागती हुई आ रही होती है, जिसको देखते हुए सारे के सारे एडवेंचर रूसान की तरफ उनको मारने के लिए जा रहे होते हैं या उसको पकड़ने के लिए। और तभी रूसान सारे एडवेंचर को मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल आखिर में बचा हुआ रहता है और वो रूसान को रुकने के लिए कहता है। और तभी रूसान उसके ऊपर छलांग लगाते हुए वहाँ से भागने लगती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल उसके पीछे भागने लगता है। और उसके साथ ही बेल अपने सामने एक जगह पर जाके एक चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, और वो ये देखता है कि वो जो कैट वाला बंदा था वो बहुत ही डरा हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे बचा लो। और तभी रूसान मेरे को कहने लगते हैं कि तुम हर चीज़ में इन्वॉल्व क्यों रहते हो। और वो ये भी कहते हैं कि इस बंदे का नाम जूरा है, इन लोगों ने मिलके मेरे फैमिली वाले को मारा था, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। और उस टाइम पर जूरा कहने लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें असल में उससे फाइटिंग करना चाहिए। जहाँ पर बेल कहने लगता है कि मुझे रूसान के पूरा भरोसा है, वो तुमको मारेगी नहीं, बस तुमको थोड़ी सी दर्द देगी। जिसकी वजह से जूरा इस बात को सुन के बहुत ही शौक रहता है। और तभी बेल कहने लगता है कि ये क्या चीज़ है तुम्हारे पॉकेट से भागते हुए गिर गया था। जहाँ पर जूरा कहने लगता है कि तुमको पता चल चुका है, और उसके साथ ही वो जोर से हंसने लगता है। और अगले सीन में जूरा अपने चाबुक को निकालते हुए बेल के ऊपर हमला करता है, जिसको देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस हमले से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे चला आता है। और वो कहने लगता है कि ये सब क्या चीज़ है। और तभी अचानक से जूरा अपने ऊपर एक पोषण डालता है, जिसकी वजह से उसके सारे गाँव हिल होने लगते हैं। और तभी हमारा बेल कहने लगता है मुझे माफ़ करना रूसान, मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया था। और तभी रूसान कहने लगती है कोई बात नहीं, अभी हमें फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तभी हमें दिखाया था जहाँ पर रियो कहने लगते हैं कि तुम अपने हथियार को नीचे करो। और उस टाइम पर अचानक से उनके पैरों के नीचे की जो ज़मीन है वो जोर से हिलने लगती है। और उसके साथ ही हमें दिखाता है फ्रेश को, जो कि एक चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, और वो देखता है कि यहाँ पर सारे जो मॉन्स्टर्स है वो यहाँ पर कैद बैठे हुए हैं। और लेकिन वो अपने सामने एक पिंजरे को खुला हुआ महसूस करती है, और वो पिंजरा लिटरली यार बहुत बड़ा था, मतलब उस पिंजरे के अंदर से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकल कर कहीं पर चला गया है। और हमें अगले सीन में बेल की टीम वालों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर उनका वेट कर रहे होते हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर जो वेल्फ मैन था बहुत अचानक से अपने चाबुक को निकालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्नेक चला आता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। और उसी के साथ ही बेल के पास एक बहुत बड़ा सा ब्लू कलर का स्नेक चला आता है, जिसको देखते हुए वो दोनों ही बहुत ही शौक थे। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर आयसान कहने लगती है कि यहाँ से जल्दी भागो। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर
जूरो कहने लगता है कि इसका नाम है कोनोस, और उसके साथ ही हमें दिखाया वो मॉन्स्टर अचानक से बेल के ऊपर हमला करता है, लेकिन बेल उस मॉन्स्टर के हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाए आइसान और बाकी सब लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं उस मॉन्स्टर से बचने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो जो ब्लू कलर का सांप है वो बेल के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है और बेल उस मॉन्स्टर से बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर जूरो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम इसको नहीं हरा पाओगे, और उसके साथ ही हमारे आइसान भी उस मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर हमारा बेल कहने लगता है कि इसको तो हराना बहुत ही मुश्किल होगा, और उसके बाद अचानक से आइसान जूरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वहीं पर ही वो जो मॉन्स्टर चला आता है और वो रियोसान के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से रियोसान बहुत दूर जाके गिरती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है जहाँ पर जूरो कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर मेरी बात सुनता है और मेरी रक्षा करेगा, और तभी वो दोनों इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था जूरो कहने लगता है कि उसके चाबू के अंदर असल में कंट्रोलर डिवाइस लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर कंट्रोल होता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर जूरो कहने लगता है कि तो जाओ मॉन्स्टर और उनको मार डालो। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया था जहाँ पर बेल के सारे टीम मेंबर इकट्ठे हुए होते हैं, और उस टाइम पर आइसान हारुमी को अपने मैजिक को परफॉर्म करने के लिए कहती है, और उसके साथ ही सभी लोग फाइटिंग के बिल्कुल तैयार रहते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारी हारुमी असल में अपनी मैजिक को जो कि लेवल बूस्टिंग था वो उसको यूज़ करने लगती है, और उसके साथ ही उसकी मैजिक को वेल्फ और ओका के ऊपर यूज़ करती है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो जो सांप रहता है वो उनके ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर चला आता है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ बेल और रियोसान उस बड़े से सांप के आगे खड़े हुए थे, और उसके साथ ही रियोसान कुछ प्लानिंग कहने लगती है बेल को उसको कैसे हराया जा सकता है। और उसके साथ ही जूरा कहने लगता है कि क्या तुम्हारी बातचीत खत्म हुई तो जाओ उसको मार डालो, और उसके साथ ही बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था जहाँ पर बेल उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था जहाँ पर रियोसान उसके पूंछ के जरिए उसके ऊपर चढ़ने लगती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायरबोल्ट अटैक को यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसका जो अटैक होता है वो सीधे है कि उसके सांप के ऊपर लगता है। और उसके साथ ही वहीं पर ही हमारे रियोसान लुमिनस विंड को यूज़ करते हैं, इसके वजह से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे विंड के मैजिक बॉल क्रिएट होने लगते हैं और वो सीधा जाके उस स्नेक के ऊपर जाकर लगने लगते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर एक ऑरेंज कलर का स्नेक बेल की टीम के ऊपर हमला कर रहा होता है, और उसके साथ ही ओका और हमारे वेल्फ वो दोनों ही उस सांप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर हमारी चिगुसा एक के बाद एक सारे तीर उस सांप के ऊपर मार रही होती है, जिसकी वजह से उस सांप का जो ध्यान होता है वो भटक जाता है। और इसी मौके को देखते हुए हमारा जो आइसान है वो अपनी हेल्थ कार्लोस अटैक को यूज़ करती है, इसकी वजह से उस बड़े सांप का जो गर्दन होता है वो अलग हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बेल और रियोसान भी अपने ओपोनेंट को हरा चुके होते हैं, और उसके साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं जूरा का कुछ टीम मेंबर वहाँ पर खड़े हुए थे, और उसके साथ वो वहाँ पर हर जगह पर छोटा छोटा कुछ बॉल या बॉम्ब की तरह कुछ रख रहे थे, और कुछ टाइम के बाद वो सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से डंजन के अंदर एक बहुत ज़ोरों से हलचल मचने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ये सब चीज़ों को सुनते हुए जूरा कहने लगता है कि तुम आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अभी आएगा और तुम सबको मार डालेगा। और उसके साथ हमें दिखाया था इस बात को सुन के ही हमारा जो रियोसान है वो बहुत ही गुस्से में चली आती है और कहने लगती है कि जूरा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बेल उसको पीछे से पकड़ते हुए उसको रोकने लगता है। और उस टाइम पर हमारे रियोसान को एहसास हो चुका था कि अब एक बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है, और इसके साथ ही रियो बेल को वहाँ से भागने के लिए कहने लगती है, और उसके साथ ही जूरा कहने लगते हैं हाँ वो अभी जाग चुका है, वो अभी यहाँ पर चला आएगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था असल में पानी के अंदर कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड मिलने लगता है, और उसके बाद हमें गुफा के अंदर दो बड़ी बड़ी आँखें दिखाई जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाए जहाँ पर हमारी मारिया जो होती है वो असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही होती है, और उसके साथ ही वो कहने लगती है मुझे सब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया था ओरानेस को इस बात की खबर हो चुकी थी, और उसके साथ ही वहाँ पर सारे जो एडवेंचर थे वो कहीं पर जा रहे होते हैं, और उसके साथ अचानक से एक एडवेंचर के मुंह के ऊपर बहुत सारा खून दिखता है। और उसके बाद वो अपने सामने जब नोटिस करता है उसके सामने उसका एक दोस्त लिटरली वो बीच से दो हिस्से में डिवाइड हो चुका होता है, और उस टाइम पर सारे जो एडवेंचर थे वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं।
और उसके बाद हमें दिखाते हैं बेल के सारे टीम मेंबर इस हलचल को नोटिस कर रहे होते हैं और उस टाइम पे मारिया को बेल के बारे में याद आता है और वो बेल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ बेल कहने लगता है कि असल में यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, और तभी रियूसन कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और उस टाइम पर जूरा कहने लगता है कि तुम सबकी मौत अभी आने वाली होगी, और वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर चला आता है। और तभी बाकी सब लोग एक चीज़ को देख के बहुत ही हैरान थे कि उस मॉन्स्टर के मुंह में एक एडवेंचर था। और अगले सीन में दिखाया वो मॉन्स्टर अचानक से एक एक करके एडवेंचर को मारने लगता है, जिसके साथ ही बोरोस इस सीन को देख के बहुत ही शौक था। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर रहता है वो बेल को नोटिस कर लेता है। और इसके साथ ही बेल भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपने हथियार को लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके सारे हमले से बच रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर को अपन पीछे नोटिस करता है, और इसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर बोल्ट हमले का यूज़ करता है। और उसके साथ हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो फायर बोल्ट हमला उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर ही लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के स्किन के ऊपर एक रिफ्लेक्ट लेयर चढ़ा हुआ है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को निकालने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से बेल की हाथों से खून निकलने लगता है, और वो नोटिस करता है कि उसका जो राइट हैंड होता है वो कट के पानी के अंदर गिर चुका होता है। और तभी अचानक से वो मॉन्स्टर बेल को अपनी पूंछ से बहुत ज़ोरों से मारता है, और उसके साथ ही बेल एक बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारी रियूसन बहुत ही शौक थी। उसके बाद वो बेल के पास आके उसको देखने लगती है, और वो नोटिस करती है कि बेल की जो सांसें हैं वो अभी भी चल रही है, लेकिन वो अभी बेहोश है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारी रियूसन वो बेल को हिल करने लगती है। और तभी अचानक से जूरा कहने लगता है कि वो बंदा अभी तक जिंदा है एक हिट के बाद भी। और उसके बाद वो मॉन्स्टर एक एक करके सारे एडवेंचर को मारने लगता है। और तभी रियूसन को उन सारे एडवेंचरों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, और तभी रियूसन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बहुत तेज़ी से भागते हुए आगे बढ़ने लगती है। और उस टाइम पर वो मॉन्स्टर असल में बोरोस के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन हमारी रियूसन आके बोरोस को पीछे धकेलती है और उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर बोरोस कहता है कि यही मौका है, अपने सारे पावर लगा लो। और उस टाइम पर हमारी जो रियूसन होती है वो असल में उस मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है, और तभी वो मॉन्स्टर रियूसन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसके वजह से रियूसन अपने हथियार को सामने लाते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उस हमले का इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि रियूसन बहुत दूर जाके गिरती है। और हमें अगले सीन में दिखाते जहाँ पर रियूसन कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें नहीं कर सकते। और असल में हमें दिखाया था वहाँ के जो बोरोस के सारे टीम मेंबर थे वो सब लोग मिलकर एक मैजिकल अटैक परफॉर्म करते हैं, वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर, जो कि उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है, और वो सारे अटैक सीधे जाके बोरोस और उनके टीम मेंबर को लगता है। और हमें दिखाते जिस अटैक के रेडियस की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर बेल पानी के अंदर गिर जाता है। और अगले सीन में दिखाया था बोरोस अकेला जिंदा था उनके टीम मेंबर के अंदर से, उनके सारे टीम मेंबर मर चुके थे उस अटैक की वजह से। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर वो जो मॉन्स्टर था वो बोरोस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और तभी रियूसन बोरोस को बचाने के लिए उसके हमले को डॉज करने लगती है उस मॉन्स्टर के। और उस टाइम पर रियूसन कहने लगती है तुम्हें जल्दी भाग जाओ। और उस टाइम पर बोरोस को याद आता है कि वो रियूसन को कहाँ पर देखा था, और वो कहता है कि 18 फ्लोर पे जो फाइटिंग हुआ था वहाँ पर रियूसन ने उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर हमला किया था। और उसके साथ ही रियूसन फिर से बोरोस को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के सामने चली आती है, इसकी वजह से रियूसन को एक बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर बोरोस इस बात को सुनने के बाद वहाँ से भागते हुए कहीं पर जाने लगता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर रियूसन अपने पूरे पावर को यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर रियूसन के पैर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से रियूसन बहुत दूर जाके गिरती है। और तभी हमारी रियूसन सभी लोगों को जिन्होंने उसके साथ दिया था उनको वो थैंक यू कहने लगती है, और वो सोचने लगती है कि वो अभी मारी जाएगी। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल पानी के अंदर डूब रहा होता है, और उसके पास बहुत तेज़ से तैरते हुए मारिया उसके हाथ को लेके आ रही होती है, और वो कहती है बेल रुक जाओ। और उसके बाद हमें दिखा जहाँ पर मारिया अपने हाथों को काटती है, इसकी वजह से उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, और उसके साथ ही उसके सारे खून को चारों तरफ बिखर देती है। और तभी वो बेल के हाथों को बिल्कुल पहले से वो ठीक कर लेती है। और उसके बाद हमें दिखाई दे वो बेल को चाकू को लेके अपने हाथों के ऊपर कट लगाने लगती है, इसकी वजह से उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, और वो बेल को बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है और कहती है कि बेल प्लीज़ उठ जाओ, मरना मत। और हमें अगले सीन में दिखाई जहाँ और बेल अपने होश में चला आता है, और वो ये भी नोटिस करता है कि उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल पहले की तरह।
और तभी मारिया बेल को उसका चाकू देती है और उसके साथ ही हमें दिखाता है जहाँ पर बेल नोटिस करता है कि उसको ठीक करने में मारिया ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल उसको थैंक यू कहता है और उसके साथ ही वो वहाँ जाने लगता है और कहता है कि मैं फ़ाइट के बीचों बीच हूँ। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए फिर से वापस आ चुका था। और उसके साथ हमें दिखाए थे हमारी र्यूसन बेल को देख के बहुत ही शौक थी। और उसके साथ ही हमें दिखाया जहाँ पर बेल उस मॉन्स्टर से फाइटिंग करने लगता है और उसके बाद बेल उस मॉन्स्टर के सारे हमले को अपने हाथ में लपेटे हुए सील्ड क्लॉथ से डॉज करने लगता है। और उसके बाद वो अपने चाकू का यूज़ करते हैं उसके गले के ऊपर हमला करता है और वो नोटिस करता है उसके गले के पास कोई मैजिक स्टोन नहीं है। और तभी वो नोटिस करता है कि यदि मैं उसके गले के ऊपर लगातार हमला करूँ तो मैं जीत सकता हूँ, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और उसके साथ ही वो कहता है कि मॉन्स्टर मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। और उसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर बेल उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर मारिया ये सब चीज़ों को छुपकर देख रही होती है। और उसके साथ ही हमारी र्यूसन कहने लगती है मुझे यकीन नहीं होता बेल तुम इतना ताकतवर कब बन गए। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल उसके गले के ऊपर फिर से हमला करता है और तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने की वजह से बेल पीछे हट जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर बेल को समझ में आता है कि इसको ऐसे हराया नहीं जा सकता। और तभी वो अचानक से अपने हाथों को आगे करते हुए फायर बोल्ट हमले का यूज़ करने लगता है, जिसको देखते हुए र्यूसन कहने लगती है ऐसा मत करो वो हमला तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल उसके ऊपर फायर बोल्ट का हमला यूज़ करता है, इसकी वजह से उसका हमला उसके ऊपर फिर से रिफ्लेक्ट होने लगता है। और उसके साथ हमें दिखा दे जहाँ पर वो सारा हमला रिफ्लेक्ट होके उसके चाकू के अंदर समाने लगता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बेल उसके ऊपर अपने चाकू से बहुत तेज़ से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है अभी तुम नहीं बचने वाले। और वो आखिरी में कहता है कि आर्गो वेस्टा जो कि एक प्योर फायर का नाम होता है। और उसके बाद हमें दिखाते वहाँ पर बहुत तेज़ से चारों तरफ बस धुआं ही दिखाई दे रहा था। और उस टाइम पर हमें दिखाया था बेल आखिरी में बहुत ही बुरी हालत में था और उसके साथ ही उसके सामने जो मॉन्स्टर था वो बिल्कुल सेफ था और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर बेल को समझ में आ चुका होता है कि वह उस मॉन्स्टर से फाइटिंग नहीं कर सकता। और उस टाइम पर अचानक से उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ छोटा सा बॉल की तरफ दिखने लगता है और बॉल हृदय के मॉन्स्टर की गर्दन पे जाके लगता है। और उस टाइम पर एंट्री होती है जूरा की और वो कहने लगते हैं आखिरकार मैं तुमको अपने काबू में कर ही लिया है, अब मैं तुम सबको मार डालूंगा। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर अचानक से वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और उनको मार डालो। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जूरा के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर जूरा की अपर बॉडी हवा में थी और लोअर बॉडी वहीं पर खड़ी हुई थी लाइक गोजो की तरह। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल सब चीज़ों को देख के बहुत ही शौक था। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है उसके पेट ब्लू कलर सांप की, जो कि अभी तक मरा नहीं था और वो जूरा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर बेल को समझाते हुए र्यूसन कहने लगती है बेल यहाँ पर बिल्कुल मत आना। और उस टाइम पर वो जो सांप होता है वो र्यूसन को खाने वाले होते हैं, लेकिन बेल उस सांप के सामने चला आता है और वो सांप उन दोनों को अपने मुँह में लेते हुए असल में नीचे की तरफ जाने लगता है। और तभी वो मॉन्स्टर उस चीज़ को देखने के बाद वो भी नीचे की तरफ जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जहाँ पर मारिया इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थी। और हमें अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर बेल के सारे टीम मेंबर एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं। और तभी अचानक से लिली कहती है कि हमको नीचे उतरना पड़ेगा 27वें फ्लोर में। और तभी वहाँ पर अचानक से हलचल होने लगती है, इसके वजह से वो सब लोग वाटरफॉल से दूर जाने लगते हैं। उसके बाद वो सब लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने 2 सिर वाला वाटर ड्रैगन आके खड़ा हुआ है और वो भी बहुत ही बड़ा है। और इस बात को देखते हुए लिली कहने लगते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर रेक्स है जो 27वें फ्लोर में पाया जाता है। और हमें अगली सीन में दिखा जहाँ पर वो जो सांप होता है वो नीचे बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर बेल उसके पेट को चिरते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और वह र्यूसन को उठाने की कोशिश करता है। और वह अपने आसपास को नोटिस करता है और वह देखने लगता है कि ये कौन सा फ्लोर है। और तभी उसको याद आता है कि इना ने उसको एक बार बताया था असल में यदि आसपास कोई भी कलर ना हो, बस मिलके वाइट कलर हो, तो तुम समझ जाना कि वो 37वें फ्लोर है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें वहाँ पर कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और तभी बेल को समझ में आता है कि वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि वो 27वें फ्लोर से 37वें फ्लोर में चला आया है, 10 फ्लोर नीचे। मतलब उसकी जान को अभी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ही एंड होता है। तो हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे कि बेल 37वें फ्लोर पे सरवाइव कर पाता है या नहीं, या वो कैसे सरवाइव करेगा। तो यदि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।